अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग सीएए, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में 2 बजे से 5 बजे तक। और ये प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे परमिशन मिली है पुलिस की तरफ से। और ये मीटिंग सिर्फ वुमेंस के लिए है, तो खाली लेडीज़ आएंगे, इसमें सभी मज़हब के लोग को इनवाइट किया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑडियंस से खिताब करेंगे। तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी ख़वातीन से कि आप लोग कुछ वक्त निकाल कर इस प्रोटेस्ट मीटिंग में शरीक होइए और हमें ये प्रोटेस्ट मीटिंग बहुत ही पीसफुल तरीके से करना है। टाइम की पाबंदी करना है। ये प्रोटेस्ट मीटिंग ठीक 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक हमें इसे ख़त्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हैदराबाद की औरतें पीछे नहीं हैं। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होगी। याद रखिए 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल 2 बजे से 5 बजे तक वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग होगी इंशाल्लाह। स्पीकर्स इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अस्मा जहरा मैम है, तामीर मिल्लत से अखिला खामोशी मैम है, अर्शिया अयूब मैम है सोशल एक्टिविस्ट, और कुछ प्रोफेसर्स हैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, और जमात इस्लामी हिंद से ज़हीर फ़ातिमा मैम है, तो ये, और सुधा जैन है मिसेस एशिया पैसिफिक। तो ये सभी स्पीकर्स होंगे और सभी कम्युनिटी के लोग को इनवाइट किया गया है। और मैं चाहूँगी कि सभी कम्युनिटी के लेडीज़ ख़वातीन इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आइए और इसे कामयाब करिए। जी जी, उन लोग का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अपना जो है तरीके से लोग का ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। ये मेरी तरफ से था, ये मैं मेरी तरफ से अप्लाई करी थी। मैं चाह रही थी कि एक वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग हो हैदराबाद से भी, इसलिए मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे परमिशन मिल गई। इसकी कोई तंजीम है क्या? कोई आपका नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। मैं सेल्फ जो है ना, मैं कराटे एथलीट हूँ, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं सेल्फ जो है परमिशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सपोर्ट मिली है, वुमेन वेलफेयर और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन से। यंग कंसर्न खान, मैं एक रिसर्चर हूँ और थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली सईदा फलक को सपोर्ट करने आई हूँ। उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है 3 फेब को मीनार गार्डन में एनसीआर एंड एनपीआर अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के तहत चल रहा है, तो मैं उसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना जज्बा बताया कौम के लिए और ये वुमेंस के लिए जो स्पेशली इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया। मैं उसको दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं आगे भी इनके एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसकी जो प्रियम्बल है उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और मैं वही देख रही थी कि आई थिंक 10th के बाद शायद अब पढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि ठीक है याद किए थे बट नाउ वी आर हैविंग टू रिमेंबर इट। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, मैं definition में और नहीं जा रही हूँ, justice, liberty, equality, and to promote them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसको हम नज़र में रखते हुए ये समझना है कि जो हमारा प्रोटेस्ट है, एक तो वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। किसी ने दिल्ली में कहा कि इट्स अबाउट एजुकेटिंग, इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स अबाउट प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट अलग अलग किस्म के हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव, सबका एम एक ही है। जैसा फलक ने कहा है कि वी आर हियर ऑन अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म। हर मज़हब के लोग, हर ज़बान, अलग अलग ज़बान बात करते हैं हम लोग, अलग अलग लिबास पहनते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, डू नॉट ट्राई टू हार्म द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस नेशन। किसी को हक़ नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं। सीए का पास होना, इट्स बिकम अ लॉ। हाउ कैन अ लॉ बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री? एंड उसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते, क्योंकि ख़ुद आसाम में हम देख चुके हैं कि सीएए लिंक हुआ है एनआरसी से, और हम नहीं चाह रहे कि इस तरह पूरे कंट्री में हो, जिसकी वजह से करोड़ों लोग स्टेटलेस हो जाएंगे। दैट इज़ द एंड रिज़ल्ट ऑफ सच एन एक्शन। तो हमको ये देखना है। और एक चीज़ उन्होंने जो कहा है कि
इट्स अ वुमेन्स मूवमेंट, दे आर एट द फोर फ्रंट। जो औरतों की एनर्जी है, हम लोग एजुकेटेड वाले, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, घरों में से निकले हैं, शायद वी वर जस्ट हाउसवाइफ्स, वी आर प्रोफेशनल्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर लॉयर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, और सभी एक प्लेटफॉर्म में इसलिए जमा हो रहे हैं कि सबको अफेक्ट हो रहा है। देखिए, हमारा जो कल्चर है ना हिंदुस्तान में, हम लोग, मी माई सेल्फ आई सोसाइटी वाले नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते, पड़ोसियों का ख्याल रखते, हमारे पास हमारे साथ जो कॉलीग्स रहते हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ते हैं, सभी का हमको ख्याल रखना है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे माँ बाप के पास है, तो इट डजंट अफेक्ट मी वाली बात हम नहीं कर सकते। ये हमारा कल्चर नहीं है। इट्स नॉट, इट गोज़ अगेंस्ट आवर वेरी ग्रेन। तो हमको ये देखना है कि जिसको भी अफेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम सब सारे के सारे उठे हैं और साथ दे रहे हैं उनका, जो शायद वो लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं लेंड कर सके ये कॉज को। सो वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, द वुमेन ऑफ इंडिया आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, चाहे वो शाहीन बाग के हो, चाहे हैदराबाद के हो, चाहे लखनऊ के हो, कहीं भी आप चले जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप देखेंगे जो औरतों की एनर्जी है, वो लोग जाग उठे हैं। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, and it's not going to be possible to quieten us until we get justice, what the preamble, what the Constitution promises each and every one of us. Inshallah.